हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक हम देख चुके हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन। तो बाकी के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इसमें कहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर आपको दे रखा है एक्स प्लस 2y का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। फिर आपको जो इक्वेशंस दे रखी है उनको हम देख लेते हैं पहले। एक्स प्लस 2y बोला है कि बड़ा है 100 से। ठीक है, 2x माइनस वाई है छोटा 0 से, और 2x प्लस वाई है आपका छोटा 200 से। ठीक है, सिंपल सा है। तो जेड हमें जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं पहले x प्लस 2y। जो अवरोध दिए हैं उनको लिख लेते हैं। फर्स्ट जो आपको दे रखा है वो है x प्लस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100। सेकेंड जो आपको दे रखा है वो है 2x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 0। थर्ड आपको जो गिवन है इक्वेशन 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 200। यानी 2x प्लस वाई का जो मान है वो छोटा है किससे, 200 से। और बाकी फिर हमें दे रखा है x कॉमा वाई जो है बड़े होने चाहिए 0 से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लेकर के हम पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू 100। तो सिंपल हम यहाँ से y को शिफ्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा 100 माइनस 2y। अब इसके लिए हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स और वाई सेम क्लास 10 की तरह ही आपका ग्राफ बनाना है, और इसमें कोई अलग से कोई जादू मंत्र करना नहीं है। तो एक्स और वाई का देखो, वाई का मान हमें अपनी तरफ से, जब हमने वाई को शिफ्ट किया तो वाई का मान हमें अपनी तरफ से रखना होगा। तो वाई का मान आप रख लीजिए 0। जब आप वाई का मान 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 0 बचेगा आपके पास कितना, 100 एक्स का मान। फिर वाई का मान रख लीजिए, वाई का मान रखिए आप 50। तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 100 में से 100 जाएगा 0। कंप्लीट। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन आपकी दे रखी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। भी हम इक्वल लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर भी सेम आप शिफ्ट कर लीजिए, y को शिफ्ट कर लेते हैं। नहीं तो फिर माइनस से माइनस कट करने का फिर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है उसमें। किया गया x और यहाँ पर y। तो आप यहाँ पे x का मान चाहे y का मान दोनों में से किसी का भी मान रखिए। तो x का मान जब हम 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 की गुणा जब 2 से करेंगे 0 तो इक्वल टू में y है तो y 0 हो जाएगा। दूसरा मान हम रख देते हैं, x का मान आप 50 रखिए। x का मान 50, तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100। तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 100। कंप्लीट। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमें दे रखा है 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई इक्वल टू हम लेके चलते हैं 200। तो यहाँ से हम x को शिफ्ट करते हैं तो हो जाएगा आपका 2x, सॉरी 200 माइनस 2x। जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेम कलर में हम रखेंगे। जब हम ये जो मान पॉइंट्स निकाल रहे हैं तो जब लाइन ड्रॉ करेंगे सेम कलर में रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखो, जब हम x का मान हमने x को शिफ्ट किया है तो x का मान जब आप 100 रखते हैं, x का मान 100 रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 200, 200 में से 200 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 0। फिर आप रखिए x का मान 50, x का मान 50 रखेंगे, 50 दूनी हो जाएगा 100, 100 में से 200 में से 100 जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना, 100। ठीक हो गया। तो पॉइंट्स हमने निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा ग्राफ, यानी इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ में शो करना है। तो ग्राफ को हम बना लेते हैं। आई होप बच्चों ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको पूछ लेंगे। तो अब यहाँ पर हम रखने वाले हैं पॉइंट्स। जो हमारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी फाइंड किए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा x0 y100। x0 और y हमारा 100, सॉरी x100। तो पॉइंट हमारा कुछ इस पोजीशन पर आएगा। ब्लू कलर से बनाना है तो इसको हम ब्लू से करते हैं। ये आ गया x100 y0। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे। दूसरा है आपका 0,50। यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, 0,50 यानी x0 y50। तो x0 y50 ये पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपल हमने क्या किया, पॉइंट्स लिए जो हमें क्वेश्चन में, जो हमने निकाले थोड़ी देर पहले, उन्हीं पॉइंट्स पर हमने क्या रख दी, वैल्यू रख दी है। कलर हमने इसको कौन सा करना है, ब्लू। फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। चलते हैं सेकंड लाइन की पॉइंट्स की तरफ। 0,0 यानी एक तो आपका यहाँ पर पॉइंट बनेगा इस पॉइंट पर, और इसको हमें करना है ग्रीन कलर से।
0,0 और दूसरा आपका 50 100। तो 50,100 आपका लगभग बनेगा 50, एक्स का मान 50, वाई 100। तो ये कुछ आएगा लगभग इस जगह पर। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बाकी जब आप इसको कॉपी में बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से आप इसको खींचिए और ये आ जाएगा बिल्कुल हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा इसको और यहाँ पर टर्न करते हैं और इसका कलर रखना है हमको ग्रीन, तो ग्रीन कलर दे देते हैं इसको। ठीक है, हमारी आ गई सेकंड लाइन। ठीक, चलते हैं हम थर्ड लाइन की तरफ। थर्ड है आपका x100, येलो कलर में रखना है इसको, x100 y0। तो x100 आपका यहाँ पर इसी पॉइंट पर आएगा और y0। फिर दूसरा पॉइंट है x50 y100, x50 इस जगह पर और y100 इसी जगह पर आएगा। 50 और 100 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो बस ये इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है जो भी हमने ऑरेंज कलर्स में ड्रॉ किए हैं। यहाँ से आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बिल्कुल इस पॉइंट पर, और इसको आप चाहें तो और स्ट्रेट निकाल दीजिए ऊपर की तरफ। क्लियर है, तो इसको हम ऑरेंज कलर में रख देते हैं थर्ड इक्वेशन को। तो अब इन इक्वेशन के नाम हम पहले लिख देते हैं, फिर ये देखेंगे कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर की तरफ जाएगा। तो जो येलो कलर ऑरेंज कलर में है वो आपकी थर्ड इक्वेशन है, और थर्ड इक्वेशन जो है वो है 2x+y लेस देन एंड इक्वल टू 200। ठीक है, और बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन आपकी x+2y। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, x प्लस, ब्लू कलर में जो है x+2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100। सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी ब्लू कलर वाली x+2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x-y। सेकेंड इक्वेशन ये वाली जो ग्रीन कलर में 2x-y लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब हमको ढूंढना है कि कौन सा जो एरिया है हमको शेडेड करना है, यानी छायांकित कौन सा भाग करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपकी कौन सी, ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर वाली जो हमारी इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो जब हम यहाँ पे जीरो रखते हैं, देखो एक्स और वाई का मान जीरो रखते हैं, तो ये आपका जीरो और ये हो जाएगा आपका कितना 100। और आपको बस ये देखना है कि ये अगर देखिए कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स है। क्या जीरो बड़ा होता है 100 से? नहीं, और ना ही बराबर है जीरो के, तो यानी ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो जब गलत होता है तो शेडेड एरिया कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। याद रखना, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, शेडेड एरिया बाहर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में बाहर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन है हमारी कौन से कलर में, ग्रीन कलर में ये। तो जब हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 0,0 करते हैं, तो ये जीरो और जीरो हो जाएगा। तो इसका देखो दोनों क्या है, जीरो। अब क्योंकि इक्वल का साइन भी है तो ये क्या है, जो इक्वेशन है या फिर बोल सकते हैं कंडीशन क्या है, ये ट्रू है। जब ट्रू है तो जो शेडेड एरिया वो कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। क्लियर हो गया, कहाँ आएगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, बिल्कुल अंदर की तरफ आएगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन आपकी 2x+y। जब हम यहाँ पे जीरो रखते हैं तो जीरो, अभी आपको देखना है ये जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, ट्रू है। तो इसका जो शेडेड एरिया आएगा बताओ कहाँ जाएगा, अंदर या बाहर। तो ये जाएगा आपका कहाँ की तरफ, अंदर। जब ट्रू होगा तो कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसको खाली हमने क्या करना है, शेडेड एरिया कवर कर देना है। और आगे जाने से पहले एक चीज और बच्चों आपने ध्यान रखना है कि ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैं शायद नहीं बता पाया था, तो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है, जब भी हमारी कंडीशन ये बनेगी, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी था कि 2x-y इक्वल टू 0, जब हम यहाँ पे 0,0 डालते हैं तो ये आपका 0 और इक्वल टू 0 आ रहा है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा आपको बताया। तो अभी ये कंडीशन क्या बन रही है, ट्रू बन रही है। बट जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों जब इक्वल आ जा रहे हैं, तब हमको उन मतलब 0,0 के अलावा हमको और कोई पॉइंट्स यहाँ पर लेने होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपने। जब भी कंडीशन हमारे सामने क्या आ रही है, 0,0 आ जा रहा है और दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो तब हमको कोई और पॉइंट यहाँ पर ढालने होते हैं। तो इसी क्वेश्चन को, इसी इक्वेशन के लिए अभी देख लेते हैं। तो 2x-y है, और यहाँ पे दिखाना हमको क्या, कि ये छोटा होना चाहिए किससे, जीरो से। तो
ये जो आपने ऊपर पॉइंट्स निकाले इनमें से आप कोई भी पॉइंट रख करके चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कोई अलग से पॉइंट लें, इन्हीं में से आप कोई पॉइंट रख दीजिए, कोई भी रख लीजिए, ठीक है। इन्हीं में से कोई लेना तो जीरो क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो लाइन है, ये रेखा है थर्ड वाली इक्वेशन, वो हमारे ओरिजिन पॉइंट यानी 0,0 से ही जा रही है। तो हम इनमें से कोई भी ले लेते हैं। 50 आप ये ले लीजिए, 0,50 ले लीजिए। तो x का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 50, ठीक है। या फिर इसके अलावा और कोई भी आप रख सकते हैं, 100,50 रख लीजिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। एक्स का मान आप ले लीजिए, ये रख लीजिए 100,0 रख लीजिए। तो जब हम यहाँ पे 100,0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 माइनस वाई, और इसका वाई का मान आप ले लीजिए 0, ठीक है। यानी आप दोनों जीरो नहीं कर सकते, तो ये आपका आ गया 200 और ये आ जाएगा आपका 0। तो कंडीशन आपके सामने क्या बन रही कि 200 छोटा है 0 से, तो क्या ये सही है या गलत है? तो आप बोलेंगे कि सर ये गलत है। तो जब गलत है तो जो एरिया है शेडेड एरिया, वो कहाँ की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो देख लेते हैं अब, यानी हमको ये पता चल गया कि अब कहाँ आएगा जो शेडेड एरिया, वो तीनों के लिए क्लियर हो गया। फर्स्ट इक्वेशन के लिए कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ। सेकंड इक्वेशन के लिए जाएगा बाहर की तरफ, और थर्ड इक्वेशन के लिए कहाँ आएगा? अंदर की ओर आएगा। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट और बाकी एक्स और वाई जो है वो तो ऑलरेडी हमें सभी अभी तक ऐसा नहीं है कि सब में किसी में अलग आया, सब में सेम ही रहा है। यानी एक्स और वाई क्या है? 0 से बड़ा है, तो वो हमारा अंदर की सॉरी बाहर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। यानी वो जो है ट्रू है। कहाँ जाएगा वो? ऊपर की तरफ निकलेगा। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है? फॉल्स है, तो यानी बाहर की तरफ। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ब्लू कलर यानी बाहर जाएगा, तो यानी ये आएगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। बस हमको ये ढूंढना है कि कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है। सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेकंड इक्वेशन भी कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ। तो जब हम इधर देखेंगे ये सेकंड इक्वेशन आपकी बीच वाली, तो ये आपका जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। और उसके बाद थर्ड इक्वेशन देखेंगे। थर्ड इक्वेशन आपकी कहाँ आएगी? अंदर की तरफ। थर्ड इक्वेशन आपकी अंदर की तरफ। तो अब आप मुझे ये बताइए कहाँ पर तीनों लाइंस के लिए कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये एरिया है जहां पर तीनों कॉमन मिल रहे हैं हमको। बाकी एक्स और वाई जो है वो भी, एक्स जब देखेंगे एक्स आपका इधर जाएगा, जब वाई देखेंगे तो वाई भी आपका इस तरफ जाएगा। तो हमने जो शेडेड एरिया करना है वो हमको मिल चुका है। तो सिंपल सा इसको आप जल्दी से शेडेड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको शेडेड एरिया मिल चुका है, क्लियर है। नेक्स्ट अब अगला जो स्टेप है वो है हमारे यहाँ पर कोणीय बिंदु ज्ञात करना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास क्या? जेड, और फिर उसके बाद मान आ जाएंगे, ठीक है। जेड इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन जो है वो हमें दे रखी है बच्चों, क्या? x+2y। कोने बिंदु फर्स्ट एक आपका, इसको हम नाम दे देते हैं ए, और ये आ जाएगा आपका क्या? ए पर 50,100, 50,100, 50, एक तो मिल गया हमें 100, ठीक है। और दूसरा देखते हैं। दूसरा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक आपका इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा इसको देख लेते हैं, बताओ कौन सा पॉइंट बन जाएगा ये हमारा? ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरफ लगभग 40 के आसपास पहुंचेगा, और इधर जब आप नीचे लेके जाएंगे तो ये अप्रोक्स पहुंचेगा 20 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसको अगर हम देखें इस पॉइंट को, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ पॉइंट आपको दिखाने के लिए। नहीं, तो x आ जाएगा 20 और y आ जाएगा 40। जब आप इसको नोटबुक पर बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं, ये आपका आ जाएगा b। तो b बराबर आ जाएगा आपका 20,40, ठीक है। दो कोने बिंदु मिल गए। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड। थर्ड आपका ए बी मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सी निकालते हैं। यहाँ पर सी आ जाएगा आपका क्या? x0 y50, यानी 0,50। ये लिखेंगे हम 0,50, ठीक हो गया। और इसके अलावा और कोई बचा है? हाँ, ये ऊपर रह गया है इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? हमारा एरिया शेडेड है, तो ये आ जाएगा हमारा 0,200। क्या आ जाएगा? 0,200,
अप्रोक्स पहुंचेगा, ये हमारा ऊपर जाएगा पूरा, क्योंकि ये जो लाइन है थोड़ी सी हमारी आगे पीछे हुई है। जो इसको, इस लाइन को थोड़ा सा हम सीधा घुमा देते हैं, क्योंकि ये जो है इस जगह पर आएगी। ठीक है, तो ये आपका शेडेड एरिया जो है थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, नोटबुक में जब आप बनाओगे तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो शेडेड एरिया आपने देख लेना है इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका शेडेड एरिया रहेगा। तो इसको आपने ध्यान ध्यान में रख करके पूरा चलना है। तो ये आपका आ जाएगा ए बी सी हो गया, इसको हम डी नाम दे देते हैं, 0,200। आ जाएगा डी आपका 0,200। तो ए आपका आ गया 50,100, बी आ गया है 20,40, सी आ गया आपका 0,50 और डी आ गया आपका 0,200। अब जेड का मान निकाल लेते हैं इन्हीं पॉइंट्स से। एक्स का मान 50 प्लस वाई का मान 100। सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 50 और ये हो जाएगा 200, 200 प्लस 50 हो जाएगा 250। फिर है एक्स का मान 20 प्लस 2 गुणा वाई का मान 40, ये हो जाएगा 40 दूनी 80, 80 प्लस 20 हो जाएगा 100। तीसरा चलते हैं, 0,50, एक्स का मान 0 प्लस 2 गुणा वाई का मान 50, तो ये भी बच्चों कितना आ जाएगा 100। डी का मान 0 और 200 रखना है, एक्स का मान आ जाएगा 0 और 2 गुणा आ जाएगा 200, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 400। तो जेड का अधिकतम मान किस बिंदु पर आया, 0,200 पर आया। तो लिखेंगे जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान 0,200 पर 400 है, और इसके लिए x बराबर कितना है 0 और y बराबर कितना 200। और बात करें न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान देखो हमारे दो बिंदुओं पर आए हैं, तो लिखेंगे z का न्यूनतम मान, z का न्यूनतम मान किस किस पर, एक तो आया आपका 20,40 व दूसरा कौन सा है आपका 0,50 पर कितना है 100 है, और इसका कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि दो मान आ चुके हैं, तो इसलिए इसका कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 8B कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने है, और इसमें हमसे कहा है क्या फाइंड करना है। इसमें क्या, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर दे रखा आपको -x+2y का अधिकतमीकरण कीजिए। और x हमें दे रखा है बड़ा है और बराबर है 3 के, x+y दे रखा है बड़ा और बराबर 5 के, और x+2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, और y जो हमें दे रखा है वो दे रखा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इनके लिए पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे, फिर इसका ग्राफ देखेंगे। इसमें कहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर आपको दे रखा -x+2y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। फिर हमसे जो अवरोध दे रखे हैं वो है x बड़ा है 3 से, फिर है x+y बड़ा होना चाहिए 5 से, और x+2y बड़ा है 6 से, और फिर है y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो जो दिया है पहले हम वो लिखेंगे, z बराबर दे रखा बच्चों को -x+2y, और अवरोध जो बच्चों दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। अवरोध दिए हमको, फर्स्ट है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, सेकेंड है x+y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, फिर है x+2y ग्रेटर देन एंड इक्वल 6, और लास्ट है y ग्रेटर देन 0। इसका देखो डायरेक्ट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इसका भी हम डायरेक्ट देख लेंगे, बट मेन है कि इनके लिए हम दो दो पॉइंट निकालने वाले हैं। तो x+y इक्वल टू ले लेते हैं 5, दोनों में से किसी एक को शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 - y। पॉइंट्स निकाल लेते हैं इसके लिए अब, x और y। यहाँ पे अब आप y का मान रखेंगे और x का मान निकल जाएगा। तो y का मान रखेंगे आप 0, तो जब आप 0 रखेंगे x हो जाएगा 5।
ठीक है, फिर y का मान रखिए आप 5। जब आप यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। y को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2y। वापस यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स रखेंगे और दो दो निर्देशांक या फिर बिंदु निकाल लीजिए। यहाँ पर फिर से आपको y का मान रखना है, y का मान रखें आप 0। ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा आपके पास 6। फिर आप y का मान रखिए 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा 0। ठीक है, बाकी y का मान क्या है, बड़ा है 0 से, तो वो हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब पता चल जाएगा। बाकी ये जो x इक्वल टू 3 है, ठीक है, x का जो मान है वो 3 से बड़ा या फिर 3 के बराबर होना चाहिए, वो भी हम डायरेक्ट यहाँ पर ग्राफ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ को हम नीचे ले आते हैं। आई होप कि इतना बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आपके मन में होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो इसको देख लेते हैं, ये आपका ग्राफ। सबसे फर्स्ट जो हमने पॉइंट देखा कि x इक्वल टू 3 है, वो हमें दे ही रखा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि x जो है बड़ा होना चाहिए 3 से। ठीक है, तो जो x का मान होना चाहिए वो हमें इतना क्लियर है कि जो x का मान आएगा वो किससे बड़ा रहेगा, 3 और 3 के बराबर। तो सिंपल हम यहाँ पर सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, किस बिंदु पर, x पर। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये एक लाइन हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं, इसके लिए x बराबर 3 के लिए। फिर कलर चेंज कर देते हैं इसका, ग्रीन। ठीक, ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यानी जो x का मान आएगा। अब इसमें सिंपली देखो, इक्वेशन हमें दे रखी है, जो x का मान है वो बड़ा होना चाहिए किससे, और बराबर होना चाहिए 3 के। तो आपको ये पता चल गया कि शेडेड एरिया जो आएगा वो हमारा इस दिशा में आएगा, इसी में आएगा। या फिर कई बच्चों के मन में आएगा कि इधर क्यों नहीं आएगा, तो आप बताओ कि इधर x का मान छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा। इधर अगर हम इधर को आते हैं तो आप नॉर्मली कहेंगे कि सर इधर वापस आएंगे तो देखो x का मान 2 फिर 1 आएगा। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि x का मान बड़ा है इससे 3 से, तो सिंपल सी बात है, कहाँ जाएंगे हम, राइट साइड में जाएंगे। फर्स्ट जो इक्वेशन हमें दे रखी थी x ग्रेटर देन 3 के लिए, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। सेकंड जो इक्वेशन है x प्लस वाई वाली, उसके लिए हमने यहाँ पर पॉइंट्स निकाल रखे हैं, वो पॉइंट्स हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे 5,0। तो x5 y0, तो x5 y0 देख लेते हैं, x5 और y0 यहीं पर आएगा पॉइंट। और दूसरा जो है हमारा वो है x0 y5 वो पॉइंट हमारा इस जगह पर आ जाएगा। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके लिए भी। और सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन वगैरह, या आप मान के चलिए कि सबसे इजी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमने दोनों लाइनें ड्रॉ कर दी, और इसका कलर कर देते हैं हम ऑरेंज। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसके लिए भी देख लेते हैं कि इसका जो शेडेड एरिया है वो कहाँ की तरफ जाने वाला है। तो सिंपली आप यहाँ पर x और y का मान 0 रखेंगे, तो हो जाएगा 0। यही कंडीशन बनेगी जब x और y का मान हम 0,0 लेते हैं, तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो अब ये बताओ, जो कंडीशन है वो ट्रू है फॉल्स है, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो कंडीशन है वो फॉल्स है। अकॉर्डिंग क्या ये क्या कहना है कि x सॉरी जो 0 है वो बड़ा है 5 से, बट हमको पता है कि 5 बड़ा है 0 से, तो अपोजिट हो गया, यानी रॉन्ग हो गया। तो जब गलत होगा तो जो हमारा शेडेड एरिया जाएगा वो कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो इससे हमारा ये क्लियर हो गया। बस बाद में हमको क्या ढूंढना है, कॉमन शेडेड एरिया ढूंढना है। अभी तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड हमें बोला है x6 y0, x का मान 6 y0, तो ये पॉइंट आएगा हमारा इस जगह पर। और फिर है x0 y3, x0 y3, और ये पॉइंट आ जाएगा हमारा इस जगह पर। तो अब इसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा 3, और इसको ले जाते हैं हम कहाँ पर, 6 पर। और इसके लिए भी कलर चेंज कर देते हैं, कर दो इसके लिए पिंक। ठीक है, अब इसके लिए भी देख लेते हैं शेडेड एरिया हमारा कहाँ की तरफ जा रहा है। वैल्यू मान रख लेते हैं यहाँ पर भी 0,0। जब आप 0,0 रखेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कंडीशन बनेगी कि 0 बड़ा है 6 से। 0 बड़ा 6 से, ये भी आपकी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर भी शेडेड एरिया जो होगा कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम बाहर की तरफ ले जाते हैं शेडेड एरिया।
ठीक है, तो इसका जब हम निकालेंगे तो इस और यह बनेगा। क्लियर है? अभी तक तीनों लाइनों के लिए हमारा जो शेडेड एरिया है, और बाकी एक और जो हमें लास्ट में दे रखा था, क्या y बड़ा होना चाहिए 0 के, तो y जब बड़ा होगा 0 के तो ये हमारा जो शेडेड एरिया इस दिशा में जाएगा। तो कहाँ पर ये सभी उभयनिष्ठ बना रहे हैं? अगर हम बात करें सभी के लिए उभयनिष्ठ जो आ रहा है वो हमारा ये एरिया आ रहा है ना, यही एरिया आ रहा है, यही क्षेत्र जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, क्या होगा हमारा शेडेड एरिया हो जाएगा। देखो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है वो भी आपका इस दिशा में आ रहा है, फिर x आपका यहाँ रहेगा उसके अलावा, और बाकी अगर हम बात करें सभी के लिए वो हमारा इसी दिशा में आ रहा है, तो जो शेडेड एरिया आ जाएगा वो हमारा कौन सा रहेगा? इसको हम कर देते हैं शेडेड एरिया कवर पूरा। ठीक है, ये हमारा पूरा एरिया क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं अगला स्टेप जो हमारा रहेगा, आप इसको पूरा कवर कर दें। और यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है। अभी तक हम करते आ रहे हैं वही अभी तक हम यहाँ पर फॉलो किया है, कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ अलग से नया हमने कुछ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि शेडेड एरिया आपका ये रहने वाला। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोणीय बिंदु निकालना। तो कोणीय बिंदु अगर हम देखें तो एक आपको यहाँ पर मिल रहा है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बराबर बन जाएगा आपका 6,0। दूसरा आपका यहाँ बनेगा जो कि है आपका इसको हम यहाँ लिख देते हैं बी 4,1। ठीक है, और सी जो आपका बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, इसको हम लिख देते हैं सी करके, और ये बन रहा है आपका 3,2। क्लियर है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो सी पॉइंट है हमारा वो क्या बन रहा है, 3,2। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, कोने बिंदु हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, अब इनका निकालेंगे हम क्या, जेड का हमें ज्ञात करना है अधिकतम मान। ठीक है, तो इसके लिए अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक साइड में, एक रहेगा हमारा फर्स्ट नंबर कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। दूसरा आ जाएगा हमारा जेड बराबर, जो इक्वेशन दे रखी है हमें जेड के लिए जिस पर हमें ज्ञात करना है वो है -x + 2y, -x + 2y। अब इस पर मान ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट जो हमें बिंदु दे रखे हैं हम तीनों बिंदुओं को लिख लेते हैं, ए बी सी जो है हमारे। ए हमारा 6,0, ए आपका 6,0, बी है 4,1, और सी है आपके पास 3,2। अब ये मान रखते हैं हम यहाँ पे इस इक्वेशन में जो जेड के लिए है। तो x का मान है 6, तो यहाँ पर रखेंगे -6 + y का मान 0, तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा कितना आ जाएगा, -6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, x का मान रखना है 4, तो हो जाएगा -4 + 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2, -4 में से जब 2 जाएगा प्लस का तो बचेगा हमारे पास -2। नेक्स्ट देखते हैं, x का मान 3, तो आ जाएगा -3 + 2 × y का मान है 2, 4 में से 3 जाएगा बचेगा हमारे पास प्लस का 1। तो अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए देखो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, अधिकतम मान कितना आ गया, 1 आ गया। बट यहाँ पर भी अभी अगर हम इसमें देखें कोणीय बिंदु को देखें, तो जो हमारा ये जो छायांकित भाग है, ठीक है, इसमें जो सुसंगत क्षेत्र कहने का मतलब है कि जो हमारा शेडेड एरिया है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, एक बिंदु ले लिया हमने ए, फिर यहाँ पर बी, फिर सी, और फिर अगर हम बिंदु को कुछ मान लेते हैं, तो ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, इसमें क्या है, सुसंगत क्षेत्र जो है वो हमारा अपरिबद्ध है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। जितना हमारा छायांकित भाग है तो वो क्या है, हमारा अपरिबद्ध है। ठीक है, तो अपरिबद्ध है, तो उसके लिए जब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, जो हमारा जेड है उसके लिए हमें एक और क्या निकालेंगे, एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। वैसे तो अभी जो हमारा अधिकतम मान आ रहा है जेड के लिए वो कितना है, 1 है। ठीक है, पर जो हमारा सुसंगत क्षेत्र है वो क्या है, अपरिबद्ध है। तो इसके लिए आप एक लाइन लिखेंगे, जेड का अधिकतम मान 1 हो सकता है, जेड का
अधिकतम मान एक हो सकता है, एक हो सकता है, परंतु एक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आप लिख लीजिए, एक हो सकता है और नहीं भी हो सकता। वो अभी कैसे कंफर्म करेंगे वो मैं भी आपको बता देता हूँ। और नहीं भी हो सकता है। कारण क्या दे रहे हैं हम? क्योंकि जो सुसंगत क्षेत्र है, सुसंगत यानी जो छायांकित हिस्सा है हमारा, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध है, ठीक है। जब सुसंगत क्षेत्र हमारा अपरिबद्ध है तब हम जेड वाली जो इक्वेशन है, जेड वाली जो इक्वेशन है इसको हम देखेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारी जेड वाली इक्वेशन है, अगर हमारा शेडेड एरिया कहाँ की तरफ आएगा, इसको आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि यही आपका फाइनल डिसीजन देगा कि जो जेड का मान है वो अधिकतम है या फिर न्यूनतम है। तो जेड का मान अगर आपका आता है बाहर की ओर, ठीक है, तब तो जेड का कोई क्या नहीं होगा। अगर एग्जांपल ले लें, जो हमारी इक्वेशन है वो अगर आ जाता है, चलो पहले हम एक काम करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि क्यों रीजन है। ठीक है, तो इक्वेशन जो है जेड की वो है हमारे पास -x प्लस 2y, -x प्लस -x+2y, और मान हमारा कितना देखो एक, ठीक है, यानी एक से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन बनेगी >1, ठीक है, यानी ये जो मान होना चाहिए, जेड का मान अधिकतम निकालना है तो एक से बड़ा आना चाहिए इसका मान। तो सिंपली आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, -x+2y=1 लेकर के सॉल्व करते हैं, बाद में मान रखेंगे। तो आप यहाँ पे एक काम कर लीजिए, -x को उधर ले जाइए, या फिर 2y को हम इधर कर लेते हैं। देखो 2y को हमने इधर रखा, इस +1 को इधर लेके आएंगे, -1 बन जाएगा, वो इधर आ जाएगा, प्लस -x था इधर आके +x हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम पॉइंट निकाल लेते हैं और ये लाइन भी हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे उस ग्राफ के अंदर, इसलिए कि अधिकतम मान आपका एक है या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप मान रखिए, x का मान रख दीजिए, या आपने किसको शिफ्ट किया y को, तो y का मान आप रख दीजिए 0। जब आप y का मान 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, -1। फिर आप रखिए y का मान 2, तो जब आप y का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 में से एक जाएगा, बचेगा 3। तो इसके लिए अब आप पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए कहाँ पर, इस ग्राफ में, -1, 0। तो -1 आपका इस जगह पर आ जाएगा, -1, 0। और दूसरा पॉइंट आपका 3, 2, 3, 2, x3 y2, तो वो आपका कुछ इस जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, वो लाइन हम यहाँ से पहले ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो आपकी लाइन जाएगी वो कुछ इस तरह से यहाँ से निकलने वाली है। कलर हम इसका कर देते हैं चेंज, और लाइन जो है उसको थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है, ये आपकी आ गई लाइन। थोड़ा सा कलर इसका ऐसा रखिए कि अच्छे से हमको यहाँ पर देखने को मिल जाए। ठीक है, यही लाइन रख देते हैं। तो अब यहाँ पर आपने जो बनाई लाइन, ये किसके लिए आ गई, -x+2y=1 के लिए। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, कौन सी वैल्यू, जो भी हमने पॉइंट्स निकाले हैं इसको चेक कर लेते हैं। आप -1, 0 रखें, ठीक है, -1, 0 रखते हैं। तो जब आप यहाँ पे -1, 0 रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा -1 + 0, और कंडीशन आनी चाहिए हमारी ये। तो यानी जब हम इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, -1 आएगा, और है हमारे पास कितना, 1। यानी ये कंडीशन है। अभी बताओ आप ट्रू है या फॉल्स है, कि -1 बड़ा होता है 1 से, तो आप बोलेंगे क्या है, फॉल्स है। तो जब ये गलत होएगा, जो हमारा शेडेड एरिया जाएगा कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। यही तो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने क्या देखा है, जब हमारे जो कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो अंदर की तरफ, और अगर फॉल्स है तो बाहर की तरफ जाएगा।
तो सेम अब हमको यहीं पर ये ग्राफ ड्रॉ करना है, और जब बाहर की तरफ जा रहा है तो देखो, यानी ये कह रहा है कि अब कहाँ जाएगा, हमारा बाहर की ओर जा रहा है, शेडेड एरिया इस तरफ आएगा। तो जब अंदर की तरफ आता तब हम जेड का अधिकतम मान कितना लिखते, 1 लिखते, बट अभी कहाँ जा रहा है वो, बाहर की तरफ। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि जेड का अधिकतम मान नहीं है, या फिर जेड का कोई भी मान अधिकतम नहीं है। रीजन आपको पता चल गया। तो इतना ही बस आपको यहाँ पर दिखाना था। तो लिखेंगे जेड का कोई भी अधिकतम मान नहीं है। ठीक है। कैसे आपको निकालना है, कैसे चेक करना है, जब आप इस तरह से, जब आपको मिलता है सुसंगत क्षेत्र अपरिपथ हो जाता है, तब आपको कैसे निकालना है वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका कंप्लीट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर और एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और बहुत ही सिंपल, अब तक का इजीएस्ट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। जेड का बोला है एक्स प्लस वाई के लिए अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। एक्स माइनस वाई दे रखा है लेस देन एंड इक्वल टू -1, फिर है माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 0, और एक्स और वाई दे रखा आपको बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो जो जेड दिया उसको लिख लेते हैं। जेड बराबर आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, अवरोध दिए हैं आपको। फर्स्ट है आपका एक्स माइनस वाई जो है लेस देन है -1। सेकेंड है आपका माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 0, फिर है एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई के लिए मान निकाल लेते हैं। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू ले लेते हैं -1। तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा -1 प्लस वाई। ग्राफ ड्रॉ कर लो इसके लिए, एक्स वाई। तो यहाँ पे आप वाई का मान रखें अपनी तरफ से, वाई का मान +2 रख दीजिए। तो जब आप +2 रखेंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। फिर आप वाई का मान रख दीजिए 3। जब आप 3 रखेंगे एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2। देखो यहाँ पे आपने 3 रखा, वाई का मान 3 में से +3 में से -1 गया, बचा कितना, प्लस का 2। ऐसे सेकंड इक्वेशन लीजिए, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, शिफ्ट कर दीजिए माइनस एक्स से बराबर की तरह लेकर के आएंगे, प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए भी हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स और वाई, एक्स का मान 0 तो वाई भी 0, एक्स का मान 1 तो वाई का मान भी बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस के लिए हमने क्या बना दिया, यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लिए हैं। जो हमारे दो रेखाएं दे रखी थी दोनों के लिए हमने क्या निकाल दिए, पॉइंट्स निकाल दिए हैं। अब इनका क्या करते थे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो और उसके बाद और कोई कंडीशन तो है नहीं हमारे पास अभी तक। बाकी में तो 2 या 3 इक्वेशंस दे रखी थी, इसमें सिर्फ 2 ही इक्वेशन है। तो इन्हीं को देख लेते हैं ग्राफ में। बहुत शॉर्ट में है और सिंपल क्वेश्चन है। अब इनके जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर रखने वाले हैं। पहला है 1,2, एक्स का मान 1, वाई 2। एक्स 1 और वाई 2 लगभग इस जगह पर आपका ये पॉइंट बनेगा। फिर है एक्स 2 वाई 3, एक्स 2 और वाई 3 ये लगभग जाएगा आपका इस पोजीशन पर। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपने जब इसको उसमें ग्राफ में अपने पेज में ड्रॉ करेंगे नोटबुक में, तो वहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इसको भी हम जल्दी से घुमा देते हैं। ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। कलर चेंज, ये फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन थी उसके लिए लाइन हमने ड्रॉ कर दी, रेखा बना दी। दूसरा है आपका x0 y0, x0 और y0 यानी ये पॉइंट जो आएगा वो आपका इसी जगह पर आएगा। दूसरा है x1 और y1, x1 और y1 ये आपका इस जगह पर बन जाएगा। तो ये बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस चलेंगी, इसके लिए भी आपकी लाइन यहाँ पर आ जाएगी। इसी का एक डुप्लीकेट निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है। तो ये कुछ पैरेलल लाइंस इस तरह से आपकी ये चलेंगी एक दूसरे के। ठीक है। तो अब इसका भाग करना हमको शेडेड एरिया निकालना है। तो शेडेड एरिया निकालना है वो देख लेते हैं। कितना क्लियर है। तो इक्वेशन जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसके जो समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं। ये है आपकी फर्स्ट वाली जो है, इसको हटाते हैं पहले यहाँ से।
ये है आपका x माइनस वाई इक्वल टू -1 के लिए इक्वेशन और समीकरण। फिर है ये है -x प्लस वाई बराबर 0 के लिए रेखा। शेडेड एरिया ढूंढना है। x और y का मान आप यहाँ पे 0 रखें। जब आप x और y 0 रखेंगे तो ये आपके सामने कंडीशन बनेगी, x और y के लिए जब आप 0 रखेंगे 0, और ये आ जाएगा कितना 1 माइनस का। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में कि जो 0 है वो छोटा है -1 से। तो बताओ ये कथन क्या होगा, सत्य या असत्य? तो आप कहेंगे कि ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, बताओ जल्दी से, सत्य है या असत्य है कि जो -1 है वो बड़ा है 0 से? -1 बड़ा है 0 से, यही तो अभी हमने यहाँ पर देखा। चाहे आप ऐसे लिख लें या फिर आप इसको इस तरह से देख लें। बताओ कौन बड़ा है दोनों में, 0 या -1? तो आप कहेंगे कि सर 0 बड़ा है, तो यानी ये कथन क्या है, असत्य हो जाएगा। जब असत्य है तो जो शेडेड एरिया जाएगा वो कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना, -1। तो इसका जो शेडेड एरिया जाएगा कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो इसको हम कवर कर देते हैं, यानी इस तरह से। दूसरी लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी -x प्लस वाई। ये वाली इक्वेशन यहाँ पे मान रखो। जब हम यहाँ पे रखते हैं मान, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोनों में क्या आ रहे हैं, 0,0 से जा रहा है, तब हमें x और y का मान चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम 1,1 रख करके देख लेते हैं। देखो -1, इसमें भी हमारा क्या 0 आएगा। तो या फिर हम ये रख लेते हैं 2 और 3 रख लेते हैं। x का मान 2 रखें तो -2 प्लस 3, और ये आ जाएगा आपका 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कथन, ये कि ये जो कथन है यहाँ पे जब हम मान रखेंगे, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, और इस लाइन को हम रखते हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान रख करके चेक करिए कौन सी इक्वेशन हमारी, -x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे x का मान 1 और y 0 रख करके देख लीजिए। x का मान 1 और y का मान 0, जब आप ये रखेंगे 1 और 0 तो ये हो जाएगा -1 प्लस 0, और इधर आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रही है, -1 और 0। तो ये कंडीशन क्या हमारी ट्रू है, क्योंकि x का मान जो सॉरी जो 0 है वो बड़ा है किससे, -1 से। तो ये इसको ट्रू है, तो यानी ये जो शेडेड एरिया आएगा कहाँ की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, जब अंदर की तरफ आएगा तो अब आप ये बताइए इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ या फिर कॉमन एरिया आ रहा है क्या जिसको हम छायांकित करें? तो आप कहेंगे कि सर ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो छायांकित होगा। तो सिंपल से इसके लिए लाइन आपने क्या ड्रॉ कर देनी है कि इस समस्या का कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं है। इस समस्या का कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं है। और जेड का हमें क्या निकालना था, अधिकतम। तो लिखेंगे जेड का कोई भी अधिकतम मान, जेड का कोई भी अधिकतम मान नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये जो चैप्टर है 12 वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप ये पूरा चैप्टर और पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।